कि आप कोई बिजनेस ओनर हो और आप अपने लीड्स को जनरेट करके अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम एड्स और फेसबुक एड्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत ही कम पैसे से एडवर्टीजमेंट शुरू कर सकते हैं। आप डेली का 100 रुपये भी खर्च करके, 100 रुपीज़ को भी खर्च करके इसमें एडवर्टीजमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए चीप रहता है, काफ़ी आपके लिए प्राइस में कंफर्टेबल रहता है और आप इससे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप काफ़ी हाई क्वालिटी ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो बिगेस्ट मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग करते हैं या ज़्यादातर लोग सिखाते हैं कि आप डायरेक्ट लीड जनरेशन कैंपेन चलाइए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो मुझे नज़र आती है कि इसमें आपको क्वालिटी लीड्स नहीं मिलती। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी क्वालिटी लीड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हो और आप अपने लीड जनरेशन करके अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगी। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपनी फेसबुक ऐड कैंपेन को तैयार करेंगे, कैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को मेंटेन करेंगे और कैसे उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे कि आपके पास में क्वालिटी ऑडियंस आए। तो उसमें ये सारे, और इसमें लीड कॉस्ट भी मैटर करती है कि लीड कॉस्ट को आप कैसे कम करेंगे, कैसे उनको अट्रैक्ट करने के करेंगे और क्या क्या चीज़ उसमें डालेंगे आप अपनी ऐड कॉपी में, या फिर टारगेटिंग क्या क्या होगी, पूरा इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो आप कोई बिगिनर भी हैं और अपनी फेसबुक ऐड की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपकी बहुत काम आएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपकी काफ़ी काम आएगी, आपको काफ़ी कुछ ये वीडियो सिखा के जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने कंप्यूटर डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे आप फेसबुक ऐड कैंपेन को तैयार करेंगे और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है फेसबुक ऐड बनाते टाइम में, और किन किन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, तो वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी फेसबुक ऐड को डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने फेसबुक एड्स मैनेजर पर आ जाना है। तो ये मैं सारे स्टेप आपको शुरू से दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपको फेसबुक में अपने लॉगिन कर लेना है। लेकिन अभी जैसे कि मेरा ऑलरेडी इसमें फेसबुक लॉगिन है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाऊँगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट वर्क है कि आपको business.facebook.com इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। और इस पर आने के बाद में आपको यहाँ पर आपके पेजेस वगैरह सारी चीज़ें दिख जाएगी, और इस तरह का ये बिज़नेस ऐड मैनेजर का डैशबोर्ड है वो आपका ओपन होगा। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप बाई चांस अगर यहाँ पर आपको लॉगिन या क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखाता है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना हुआ है, तो मैं डायरेक्टली इसमें लॉगिन हो गया हूँ। लेकिन वेबसाइट सेम रहेगी business.facebook.com। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं इस पर। और उसके बाद में क्या करना है कि आपको कि इस ऑल टूल के ऑप्शन पर आपको आना है। ऑल टूल्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एड्स मैनेजर वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। और अब यहाँ पर ये एड्स मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। एड्स मैनेजर अगर आपका बाय चांस यहाँ पर नहीं है, तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद में न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट पे आपको जाना, और आपकी इसमें बिलिंग इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो उसको आप फिलअप करके और आपके एड्रेस को फिलअप करके इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो ये मेरा जैसे कि एड्स मैनेजर का जो डैशबोर्ड है ओपन हो गया है। तो इसमें अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके मेन स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो इस पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा मेन डैशबोर्ड है, और यहाँ पर मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ। इस ऐड अकाउंट वैसे नया ही है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं किए, वरना तो मतलब किसी भी ऐड अकाउंट मेरा लाख से ऊपर का स्पेंड रहता है जनरली। तो इसमें अभी देख सकते हैं कि जैसे कि 4-5 हज़ार का कुछ है मैक्सिमम अभी तक ऐड स्पेंड हुआ है। तो इस पर अभी मैंने कुछ ज़्यादा खास वर्क किया नहीं है, ये बना तो पहले का हुआ, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा यूज़ में अभी नहीं लेके आया हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये दिखाऊँगा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले जब भी आप अपनी एडवर्टीजमेंट को शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसमें बेसिक सिर्फ लीड्स पे फोकस नहीं करेंगे, कि क्वालिटी लीड्स पे फोकस करेंगे, जिससे कि ज़्यादा लोग हमारे कस्टमर बन सके। तो उसके लिए जो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर वगैरह चला रहे हैं, तो शॉपिफाई में डायरेक्ट आपको पिक्सल इंटीग्रेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर अगर आप कोई भी और प्लेटफॉर्म यूज़ करें, तो वहाँ पर आपको फेसबुक पिक्सल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जनरली अभी मुझे क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल के लिए लैंडिंग पेज पर ये सब चीज़ें कैसे करते हैं वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि ई कॉमर्स वगैरह अगर मैं सारी चीज़ें दिखाने लग गया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपका भी टाइम प्रीसियस है, तो मैं कोशिश करता हूँ
सिर्फ लैंडिंग पेज पर आपको करके दिखाने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इवेंट मैनेजर में चले जाना है। इवेंट यहाँ पर आप इसके लिए आपको सिंपली जो लेफ्ट साइड में ये जो 3 लाइन्स है इस पर क्लिक करना है और आपको इस इवेंट मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अब यहाँ से क्या होगा कि आप इवेंट मैनेजर में आ जाएंगे और अब यहाँ पर आपको कनेक्ट डेटा सोर्सेज इस ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको वेब पिक्सल पर क्रिएट कर लेना है, वेब इस ऑप्शन पर क्रिएट कर लेना है। इस ऑप्शन पर जब आप क्रिएट करेंगे तो इसमें आपके पिक्सल का, जैसे कि ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है तो इसमें मैं एक से ज़्यादा पिक्सल नहीं बना सकता, लेकिन ये बिजनेस अगर ऐड अकाउंट हो तो उसमें आप एक से ज़्यादा पिक्सल बना सकते हैं। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, मैं भी शायद 100 पिक्सल बन जाते हैं आराम से। तो इसमें जैसे कि 1 पिक्सल जो कि मेरा बना हुआ ऑलरेडी, तो मैं ऑलरेडी अपने पिक्सल पर आ जाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, डेटा सोर्सेज में जैसे यहाँ पर मेरे जितने भी पिक्सल्स हैं मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि ये मेरा एक पिक्सल है और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेटा जो इवेंट जो मेरे लैंडिंग पेज पर हो रहे हैं वो यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। तो पिक्सल का मेन चीज़ मैं बता देता हूँ, पिक्सल करता क्या है। पिक्सल आपका जो लैंडिंग पेज है या फिर जो भी आपकी वेबसाइट है उस पर कौन कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ में लोग आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ ट्रैक करता है। तो एक तरीके से ये ट्रैकिंग आईडी है आपकी जो कि आपको मिलती है। तो जैसे कि मुझे अब इसका कोड चाहिए, अगर आप नया पिक्सल क्रिएट करते हैं तो आपको डायरेक्ट कोड मिल जाता है, वरना आप इसमें अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आपको डेटा सोर्सेज में आना है और आपके पिक्सल को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर मैनेज इंटीग्रेशन इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने का क्या बेनिफिट होगा, अब यहाँ पर आपको मैनेज पे जाना है और यहाँ पे ऐड टू अनदर वेबसाइट इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह का ऑप्शन मेरे सामने ये नज़र आ गया है और मुझे क्या करना है कि इंस्टॉल कोड मैनुअली इस ऑप्शन को मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लूँगा। उसके बाद में इसको आप कंटिन्यू करके आप इसको सेव कर सकते हैं, आप डोमेन वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इस चीज़ों पे एक बार के लिए स्किप कर रहा हूँ। तो मैंने उस कोड को कॉपी कर लिया है जो इसमें शो हुआ था। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। आपको मैनेज इंटीग्रेशन पे जाना है और यहाँ पर आपको ऐड टू अनदर वेबसाइट और यहाँ पर इंस्टॉल कोड मैनुअली और इस कोड को, ये जो कोड यहाँ पे शो हो रहा है इसको कॉपी कर लेना आपको। उसके बाद में कंटिन्यू करके मैं इसको सेटअप कर ले, मतलब कंटिन्यू करके इसको मैं सेव कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर, या फिर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें बनाया हुआ तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पिक्सल कोड कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना, आपको आना आपके लैंडिंग पेज पे। जैसे कि लैंडिंग पेज में अपने ज़्यादातर फ्लेक्सी फनल्स में बनाता हूँ और अगर आप फ्लेक्सी फनल्स का भी अकाउंट लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप फ्लेक्सी फनल्स का अपना अकाउंट ले सकते हैं। इसका जो प्लेटफॉर्म है ये परचेज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और मैं क्या करता हूँ, जैसे किसी भी लैंडिंग पेज पे चला जाता हूँ अपने, और अगर मुझे इस लैंडिंग पेज में पिक्सल लगाने हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4 पेजेस है, अगर मुझे चारों पेजेस में एक साथ पिक्सल लगाने हैं तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट सेटिंग में जाऊँगा और जनरल कोड में चला जाऊँगा जस्ट। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इस कोड को, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बार पहले भी इसमें कोड लगा हुआ तो उसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे उस कोड को जो मैंने कॉपी किया वो पेस्ट कर लेता हूँ और मुझे जैसे ही मैंने यहाँ पर ये जो कोड कॉपी करके पेस्ट किया तो वैसे ही ये क्या कि पिक्सल जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी मेरे पेजेस हैं उन सभी पेजेस पर एक साथ लग जाएगा। तो मुझे एक एक करके उसमें मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप वर्डप्रेस या फिर कुछ भी अपनी वेबसाइट वगैरह वर्डप्रेस पे बनाई हुई है या फिर किसी भी और पे लैंडिंग पेज बिल्डर पे बनाई हुई है तो मैं भी शायद उसमें ऑप्शन ना हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आपको एक एक पेजेस में जाना पड़ेगा और उसके अंदर कोड को डालना पड़ेगा। तो या अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा उसमें एक इंसर्ट हेडर एंड फुटर नाम से एक प्लगइन आता है, वहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्ट ऐड। या फिर जैसे कोई भी पेज है अगर उसके अंदर डायरेक्ट कोडिंग का ऑप्शन है, मतलब कोड डालने का ऑप्शन है, तो आप वहाँ पर जाकर भी डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि रीटारगेटिंग कोड्स में मैं आया तो यहाँ पे मैं हेड के अंदर इस कोड को पेस्ट करके इसको अपडेट कर सकता हूँ और इसको पब्लिश कर दूँगा पेज को, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया इसके अंदर कोड, तो मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में अगर आपका कोड ठीक से लगा या नहीं, ये अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना है कि इस ऑप्शन पर जाना और यहाँ मतलब आप गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर। ये आपको आपकी ट्रैकिंग आईडी दिखा देगा जो पेज पर अवेलेबल है। तो मेरा पिक्सल यहाँ पे ठीक से लग गया है। तो अब क्या है
अब इस पिक्सल लगाने का मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि मुझे अब जो फेसबुक है मेरे पेज पे आने वाले हर एक पर्सन को ट्रैक कर पाएगा इजीली। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कस्टम कन्वर्जन सेटअप करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको कस्टम कन्वर्जन सेटअप कर लेनी है। तो कस्टम कन्वर्जन कैसे सेटअप करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए कि एक हो गया लैंडिंग पेज। जैसे कि एक लैंडिंग पेज है, तो इस पेज पे क्या है कि कोई भी पर्सन अपना नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जब भी यहाँ पे फिल करके रजिस्टर करेगा तो उसके बाद में वो एक थैंक यू पेज पे चला जाएगा। एग्जांपल के लिए किस पेज पे जाएगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि वो एक थैंक यू पेज पे चला जाएगा, तो आपका जो लैंडिंग पेज है, जैसे ये एक थैंक यू पेज हो गया, इस पर कोई भी पर्सन लैंड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे जब भी कोई पर्सन, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद में इस पेज पे आ जाएगा, और जो मेरे पिक्सल है वो मुझे मेनली अपने लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज दोनों पे लगा के रखनी है। और जब ये दोनों पे लगी होगी मेरी ट्रैकिंग आईडी, उसके बाद में क्या, फेसबुक हर चीज़ को ट्रैक कर पा रहा है। यानी कि सबसे पहले अगर कोई पर्सन मेरे लैंडिंग पेज पे आएगा, उसके बाद में थैंक यू पेज पे फेसबुक ने इस चीज़ को ट्रैक कर लिया है। तो मुझे फेसबुक को ये बताना है कि जब भी कोई पर्सन लैंडिंग पेज पे रजिस्टर करने के बाद में थैंक यू पेज पे आए तो वो उसे हमारी एक लीड के काउंट करे। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो जैसा स्टेप मैं बता रहा हूँ वैसा आपको परफॉर्म करना है। ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है लिटरली। अगर आप इसको साथ में करके देख रहे हैं तो इसको साथ में करके ज़रूर देखिए। तो मैं क्या करूँगा, लैंडिंग पेज के थैंक यू पेज का यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद में मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में आऊँगा, और यहाँ पे मैं इवेंट मैनेजर के अंदर ही अगेन आऊँगा। और इवेंट मैनेजर के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे जहाँ से हमने पिक्सल ऐड की थी डेटा सोर्सेज है वो, और उसके नीचे ठीक नीचे कस्टम कन्वर्जन नाम का ऑप्शन है, मुझे इस पर आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ऑलरेडी कस्टम कन्वर्जन बनी हुई है। तो मैं आपको नई एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पर जाऊँगा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में इसको कुछ भी नेम दे देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं टेस्ट नाम से इसको दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसको आपको ऑल यूआरएल ट्रैफिक ही रहने देना है। और डेटा सोर्सेज में यहाँ पे जो आपने पिक्सल बनाया वो आईडी शो करेगा, तो जो भी आपका पिक्सल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे आप। और यहाँ पे यूआरएल कंटेंट्स को आपको इज इक्वल पे कर देना है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि यूआरएल इज इक्वल आपको कर देना है, और आपको कंट्रोल वी से, मतलब जो यूआरएल जो भी आपका थैंक यू पेज का यूआरएल है जहाँ पे कोई पर्सन रजिस्टर करने के बाद जाएगा तो उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसको क्रिएट कर देना है। अगर आप कोई परचेज़ करवाना चाहते हैं तो आप उसकी कन्वर्जन वैल्यू भी दे सकते हैं। मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं सिंपली क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि मुझे फ्री उसके लिए मैं कर रहा हूँ। और इसमें जैसे ये मैं दिखा रहा है कि इसमें दिखा रहा है कि ये कस्टम कन्वर्जन इस सेम पेज के लिए ऑलरेडी मैंने बनाई है विकास वेबिनार रजिस्टर के नाम से। तो आप क्रिएट करेंगे तो आपकी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन मेरा विकास वेबिनार रजिस्टर नाम से सेम लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज के लिए कन्वर्जन ऑलरेडी बनी हुई है, तो मुझे बार बार वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब उसके बाद में अब हम हमारी फेसबुक एड्स को बनाना शुरू करेंगे। जो ये अब तक हमारा जो सेटअप वाला काम था पिक्सल्स और कस्टम कन्वर्जन का, वो हमारा सोल्व हो गया है। तो अब यूँ मान लीजिए, अब आपको क्या करना है, आपके एड्स मैनेजर के अंदर आना है। सिंपली इस पे आके मैं एड्स मैनेजर में आ जाऊँगा, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस कैंपेन्स वाले सेक्शन में आ जाऊँगा और मुझे क्रिएट न्यू कैंपेन पे करना है। क्रिएट न्यू कैंपेन पे करने के बाद में मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लूँगा। आप डायरेक्ट लीड्स, अगर आपको लीड जनरेशन करनी है तो आप लीड्स पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक और ऐप प्रमोशन। लेकिन मैं जो पर्सनली जो मेरे को मैं करता हूँ वो है सेल्स वाला, क्योंकि इसमें फेसबुक हमें जो स्पेसिफिकली जो हाई क्वालिटी की ऑडियंस है वो ला के देने की कोशिश करता है। तो मैं सेल्स पे इसको रहने देता हूँ और इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। और अब कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे इस कैंपेन को मैं कुछ भी नेम दे देता हूँ, जैसे कि ABC नेम दे दिया मैंने। और अभी एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ABC ही टेस्ट 2 नेम दे देता हूँ, तो ये मेरे को याद रखने के लिए ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपकी कैंपेन किसी कैटेगरी में से है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी अभी इस कैंपेन में से किसी कैटेगरी में नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पे कर दूँगा। और अब यहाँ पर आकर आपको क्या करना है,
आपको एड सेट का आप अगर नेम देना चाहे तो दे सकते हैं, पर मैं अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको कस्टम कन्वर्जन आपका सेटअप कर लेना है। कस्टम कन्वर्जन जैसे कि आप इस तरह आपको ये नज़र आएगा, कन्वर्जन इवेंट। तो जैसे कि मेरा विकास वेबिनार रजिस्टर नाम से जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि थैंक यू पेज इस नाम से मेरा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं अपना ऐड बजट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस पेज के अंदर हमारा सबसे पहला काम हुआ, हमने कन्वर्जन कैंपेन इवेंट को सेटअप किया और इसको आपको वेबसाइट पर ही रहने देना है। और उसके बाद में डेली बजट सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जो भी जितना भी डेली बजट रखना चाहें। जैसे मैंने बताया कि डेली आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, तो आप चाहे 100 करना चाहे तो 100 कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 100 करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं 100 करना चाहूँ तो 100 कर सकता हूँ। और उसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग करनी है। अब मैं कहाँ पर किसको ऐड दिखाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ये ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन में से एक है, क्योंकि अगर आप अपनी टारगेटिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं, अगर आप सही कस्टमर्स को अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा रहे हैं, तो आप इसमें पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको ज़रूर ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए इसको। आपको क्या करना, लोकेशन में जाना और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जिस भी लोकेशन में आप ऐड देना चाहें। जैसे कि मैं पूरे इंडिया में दे रहा हूँ तो मैं इंडिया को सेलेक्ट किया हूँ मैंने, लेकिन इसके अलावा एग्जांपल के लिए मुझे सिर्फ कर्नाटका स्टेट में देनी है, तो मैं कर्नाटका इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिर्फ कर्नाटका में मुझे दिखेगी। या फिर मैं फतेहाबाद हरियाणा में जिस स्टेट में मैं रहता हूँ उसमें देना चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे सिर्फ इसी एरिया में मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ इस शहर के अंदर 10 किलोमीटर के अंदर 10 मील्स के अंदर सभी को एडवर्टीजमेंट दिखे या 50 मील्स तक इसमें एडवर्टीजमेंट दिखे। तो मैं ये सब अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं पूरे इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं पूरे इंडिया को ही रहने देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इंडिया को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया। तो मैंने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया और मेरा लोकेशन वाला जो काम है वो यहाँ से पूरा हो गया, क्योंकि हम पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एज ग्रुप, हम किस एज को टारगेट करना चाहते हैं। तो एज में अगर मैं बात करूँ तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्पेसिफिकली मुझे 25 से 50 तक के, क्योंकि मैं जो टेस्ट है जो ऐड बना रहा हूँ, मतलब आप अपने हिसाब से जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, अगर वो ज़्यादा एज लोग हैं जैसे 40 से 50 या फिर 20 से 30, 30 से 40, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। अभी मैं जो ये टेस्ट ऐड कैंपेन बना रहा हूँ वो बिज़नेस ओनर को टारगेट करके दिखाने वाला हूँ। तो जनरली बिज़नेस ओनर 25 से 50 के बीच की एज के होते हैं, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। जेंडर में मैं मेल फीमेल किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने ऑल जेंडर को रखा है, मुझे दोनों को टारगेट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है। आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं। ब्राउज़ में जैसे कि डेमोग्राफिक्स में उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि कोई भी पर्सन है वो कॉलेज में है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट को अगर आप टारगेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हाई स्कूल स्टूडेंट को करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और मतलब अगर फाइनेंशियली अगर बताऊँ मैं तो इनकम वाइज अगर उनको करना है तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये अभी यूएस में ही वैलिड है। तो अभी के लिए मैं इंडिया में इस ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ। लाइफ इवेंट में अगर बात करें तो वो पर्सन का बर्थडे के हिसाब से, उसका बर्थडे किस मंथ में आता है, अगर उस हिसाब से अगर आपको टारगेट करना है तो वैसे आप कर सकते हैं। अवे फ्रॉम, अगर वो पर्सन अपनी फैमिली के साथ में नहीं रह रहा है, अगर ऐसे पर्सन को आपको टारगेट करना है तो वो इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, इनको एक टेस्ट दे सकते हैं कि वो किस स्टेट, मतलब क्या उनकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, क्या आपकी ऑडियंस है, वो पेरेंट्स हैं तो उनके जो किड्स है वो किस एज ग्रुप के हैं, वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्या आपकी टारगेट ऑडियंस क्या वर्क कर रही है, जॉब टाइटल्स क्या है उसके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट बिहेवियर के हिसाब से, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इनको ऑप्शन को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। आप 1-2 दिन अच्छे से इन ऑप्शन पे जाइए, एक एक ऑप्शन को टेस्ट करके देखिए। आपको लिटरली 1-2 दिनों के अंदर इसमें आप पूरे अच्छे से मास्टर हो जाएंगे। और इनको कोशिश करके देखिए आपकी टारगेट ऑडियंस और क्या क्या हो सकती है, उसको पूरा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कर रही होगी, क्या खा रही होगी, क्या उनकी लाइफ में इस वक्त चल रहा होगा। उसको में आप जितना डीप जा सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट है। और इसके अलावा और आप चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे कि मुझे सिर्फ बिजनेस ओनर को टारगेट करना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में बिजनेस ओनर्स डाल दूँगा। जैसे कि मैं बिजनेस ओनर्स डाल देता हूँ
तो अब मुझे क्या कि इसमें सजेशंस पे क्लिक करना है, और सजेशन पे क्या कि ये मुझे सारे मतलब इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी को दिखा देगा। और अब मैं इनमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि वो ओनर है, और जो भी मैं इसमें से मतलब इन सभी को सेलेक्ट कर सकता हूँ जो इसमें मेरे काम के ऑप्शन है। मैं जैसे फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, अगर इनको मैं चाहूँ दिखाना ऐड तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा मान लीजिए कोई अगर मुझे हेल्थ निच में अगर किसी को टारगेट करना है तो मैं जैसे कि हेल्थ लिख देता हूँ, तो मुझे हेल्थ निच में ये दिखा देगा। तो अब हेल्थ निच में मैं किसी को भी टारगेट कर सकता हूँ यहाँ पे। और मुझे ये सजेशन में जाऊँगा फिर से मैं, और हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड जितने भी मुझे ऑप्शन है ये यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। मतलब मैं अपने हिसाब से उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो 1-2 दिन आप इनके ऑप्शन के साथ में अच्छे से खेल के देखिए। मैंने आपको 2 दिखाए हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई हेल्थ से रिलेटेड पर्सन टारगेट करना है तो मैं हेल्थ वाले पे यहाँ पे लिखूँगा और सजेशन में जाऊँगा, और उनसे रिलेटेड जैसे फिजिकल फिटनेस, वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, इनको मैं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये मेरे काम के रिलेटेड है। तो इसी तरह आप इसमें जाके इसके साथ खेल सकते हैं, इसको थोड़ा समझ सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर आप इसमें पूरे अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे, तो डोंट वरी। और उसके बाद में मुझे क्या करना है कि अब मुझे अगर प्लेसमेंट कि मैं किस सेक्शन में ऐड दिखाना चाहता हूँ वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि इसमें मैं शुरू में आपको इसमें इसी पे मतलब ऑटोमेटिक पे रहने दे सकते हैं, या फिर मैनुअली पे अगर आप देखें तो अब मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम किस पे ऐड दिखाना चाहता हूँ वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड दिखानी है तो मैं इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करूँगा, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे ऐड दिखानी है तो दोनों को सेलेक्ट करूँगा। और उसमें भी फीड एड्स, वीडियो एड्स, या फिर मतलब जहाँ पे भी मैं दिखाना चाहूँ उन सेक्शंस को मैं सेलेक्ट करूँगा। लेकिन शुरू के लिए आप ऐड इस पे रहने दे सकते हैं, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लूँगा। और उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमें अपनी ऐड कॉपी बनानी है कि किस तरह की ऐड हमारी लोगों को दिखेगी, वो हमें ऐसे दिखना है। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप शुरू में वीडियो मतलब इसमें वीडियो ऐड ही चलाइए, क्योंकि वीडियो ऐड से आपको क्वालिटी ऑडियंस मिलती है। वीडियो ऐड में आप क्या ध्यान रखेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ, इसमें आप ऐड मीडिया में जाएंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर आप अपनी ऐड का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज आपके सेलेक्ट कर लेने हैं, तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद में मैं ऐड मीडिया पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ऐड वीडियो को कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी मैंने वीडियो रखी हुई है। आप अपलोड के बटन पे क्लिक करके इसमें कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मैं जैसे ये मेरे पास में ऑलरेडी एक वीडियो है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ी सी क्रॉप करने की ज़रूरत है। तो मैंने जैसे कि ये वीडियो ऐड को मेरी सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद में क्या कि ये मेरी वीडियो ऐसे कुछ दिखेगी। जब भी आप वीडियो ऐड बनाते हैं तो ध्यान रखिए, आप नॉर्मली जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो बीच में बता सकते हैं, और ऊपर नीचे आप एक पीली पट्टी या लाल पट्टी या नीली पट्टी एक ऐसा लगा सकते हैं जहाँ पर आप अपने मैसेज को एक बार लिख के रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अटेंशन ग्रैबिंग एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पीली पट्टी ऊपर नीचे थे, पीली पट्टी के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो उस तरह आप इसको दे सकते हैं। और मैं इसको डन कर देता हूँ। और उसके बाद में आप साइड बाय साइड देख सकते हैं कि हमारी ये ऐड कैसी दिख रही है लोगों को, तो इसमें आपको साथ के साथ में दिखता जाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर क्या कि आप अपनी पूरी डिटेल में आपकी ऐड के बारे में आप लिखेंगे। जैसे कि मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, तो मैं इसमें ऐड पे क्लिक करता हूँ और ये इसमें मेरा ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि जो मैसेज है कि मैं इसमें जैसे कि ऐड में कोचेज़, कंसल्टेंट, ऑथर एंड स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स को जैसे टारगेट कर रहा हूँ, तो मैंने उनके बारे में लिखा है कि, और उनके मतलब उनको टोटली बताया कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि फ्री वेबिनार हम आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं, और इसमें वेबिनार में हम क्या क्या सिखाएंगे आपको, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन दे के नीचे एक कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। तो इस तरह आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिख के रख सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में हेडलाइन डाल सकते हैं। हेडलाइन में भी मैं एक बार जैसे यहाँ से एक बार ले लेता हूँ, तो ये क्या कि थोड़ा सा टाइम बचाएगा हमारा। तो इस हेडलाइन में आप कुछ मतलब बढ़िया सा लिख के रख सकते हैं, जैसे कि इसमें रिवोल्यूशनाइज योर बिजनेस विद लीड्स एंड ऑटोमेशन, कि आप अपने बिजनेस को मतलब एक तरीके से काफ़ी बढ़िया स्टेज पे लेके जा सकते हैं लीड्स और ऑटोमेशन करके। इसके लिए हम फ्री वेबिनार कर रहे हैं। तो ये मतलब यहाँ पे मैंने इमोजीज वगैरह दे दी हेडलाइन में, जो कि एक अच्छा उनको कॉल टू एक्शन देते हैं। इमोजीज अच्छा वर्क करते हैं तो आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से मैं जैसे वेबिनार के लिए मैं बुक कर रहा हूँ,
तो वेबिनार में मैं बुक नाउ का ऑप्शन को कॉल टू एक्शन दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे मुझे वेबसाइट के अंदर मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज, जो हमारा कस्टम कन्वर्जन के अंदर हमने थैंक यू पेज का यूआरएल दिया था, यहाँ पे हमें लैंडिंग पेज का यूआरएल देना है। तो मैं क्या करूँगा, लैंडिंग पेज का जो यूआरएल है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आकर इसमें पेस्ट कर दूँगा वेबसाइट यूआरएल में, और ये हमारी जो ऐड कैंपेन है वो डन हो गई है। अब मैंने यहाँ पे अब साइड बाय साइड आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी वीडियो है, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है, ये हमारी हेडलाइन है, ये हमारा बटन है, और इसके अंदर हमने ये यूआरएल दी है कि जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा, हमारी ऐड पे क्लिक करेगा, तो उस यूआरएल पे चला जाएगा। और ये ऐड हमारी दिखेगी कैसी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए क्या है कि मैं इस ऐड को पब्लिश कर देता हूँ, और इस पब्लिश के बटन पे क्लिक करने के बाद में ये हमारी ऐड जो है वो पब्लिश हो चुकी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारी एडवर्टीज़मेंट को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये एडवर्टीज़मेंट हमारी दिखेगी कैसे। तो जैसे कि मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे, अब जैसे ये मेरा फेसबुक है, तो इसमें मैं अगर नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे मुझे मेरी एडवर्टीज़मेंट दिख रही है। तो ये मेरी ऐड है जो मैंने रन की है, तो ये वो वीडियो चल रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी ऐड है। और कोई भी पर्सन को इस तरह ये एडवर्टीज़मेंट दिखेगी, और वो बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा जब, तो वो हमारे लैंडिंग पेज पर चला जाएगा। तो इस तरह हमारी ऐड कैंपेन जो है वर्क करेगी। इस तरह आप अपने लिए लीड्स को जनरेट करेंगे। वो जो ये फॉर्म में जो लीड्स आपकी जनरेट हो रही है वो आपको फॉर्म में मिलती रहेगी। आप वर्डप्रेस के अंदर अगर कोई फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्लेक्सी फनल्स के अंदर क्या कि, जैसे मैं दिखा देता हूँ, फ्लेक्सी फनल्स के अंदर आपको डायरेक्ट लीड्स मिल जाती है, तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अगेन अगर फ्लेक्सी फनल्स में जैसे मैंने दिखा रहा हूँ आपको, रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी लीड्स वगैरह शो हो जाएंगी। तो मैंने इस ऑप्शन को मैंने ब्लर किया वो एक बार के लिए, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है। क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो मैं इसको थोड़ा सेक्शन को ब्लर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी सारी लीड शो हो जाएगी, और उनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप हमारी फेसबुक ऐड कैंपेन को लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशनल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पे बिजनेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।